क्यों कि हम कलेक्टर महोदय के पास भी जा चुके हैं, 2-3 चक्कर हो जाएंगे बोल देते, हमारा कुछ काम नहीं हुआ। खरगोन शहर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए ये तरस रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये जो डाबरिया फला है, खरगोन से मात्र 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। आप देख के आओगे जिस रोड से आए हो उस रोड की अभी दशा क्या है, मतलब बस से बदतर हालत है। और आप कीचड़ में अगर यहाँ तक आके बता दो तो क्या बात है फिर। नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। इस वक्त खरगोन विधानसभा के डाबरिया फलिया में ये आदिवासी बहुल फलिया है और चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आदिवासी समाज के लिए किसने क्या किया और क्या मिला है, ये आज हम आदिवासी समाज के बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, क्या उनकी पीड़ा है, क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर हम मतलब कि हमारा रहने का मतलब करीब 45 साल लगभग बस्ती हो गई है। 600 मकान की आबादी यहाँ पर। हमने विधानसभा हमारा खरगोन लगता है, पंचायत राजपुरा लगती है और जनपद हमारा गोगांवा लगता है। हमारे गांव में कुछ विकास नहीं है, क्यों कि हम कलेक्टर महोदय के पास भी जा चुके हैं, 2-3 चक्कर हो जाएंगे बोल देते, हमारा कुछ काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, विधायक साहब रवि जी जोशी के पास गए कि नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा, उन्होंने भी हमारा 5 साल हो गए, हमारा कुछ काम नहीं किया इन्होंने। और दूसरी बात रही कि इन्होंने बोले कि आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। विधायक के पास 2-3 चक्कर हम हुआ है, उसके बाद हम कलेक्टर महोदय के पास भी हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप चुनाव आ रहे हैं, भाजपा आप क्या है, चुनाव नजदीक में आया है तो आप दोनों पार्टी दौड़ के आ रही है, तो हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ गांव खेड़े में 4 टप्पर में खरिंजा हो रखा है, 4 टप्पर में पानी की टंकी है। हमारे 600 मकान की आबादी यहाँ पर, हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ, ना रोड हुआ। नज़दीक कुंदा नगर से 1 किलोमीटर दूरी पे हमारा डाबरिया है, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का रोड भी नहीं हुआ है, पानी की व्यवस्था भी नहीं हमारी। ये खेत वाले, आसपास खेत वाले हैं, ये लोग हमको ट्यूबवेल चालू करते और गर्मी में पानी पिलाते हैं। हमारे यहाँ ना टंकी है, ना रोड का काम है, मतलब कुछ भी नहीं हमारा विकास हुआ इस गांव का, डाबरिया का। और मतलब कि पट्टे भी नहीं हमारे। और जब इंदिरा गांधी के समय में इस गांव में, यहाँ जो गांव बैठा था शुरू स्टार्टिंग में, यहाँ पर मात्र 3 पट्टे हैं। कितने पट्टे हैं? 3 पट्टे। आज से 45-50 साल पुराने इस डाबरिया के पट्टे सबूत भी है। वो लेके भी मैं 5 साल पहले गया था। मैं डाबरिया 5 सेक्टर अध्यक्ष हूँ पंचायत में। मैं भी 2-3 चक्कर सरपंच लोगों को बोलूँ, वो बोले हो जाएगा मनीष, अभी टारगेट नहीं है। सचिव को बोलना, वो भी बोलते टारगेट नहीं है। तो हम जाएं तो किसके पास जाएं? ये तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। जो अपने ज़िले में पकड़ है उनको मैं कलेक्टर महोदय को बोला, विधायक को बोला, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं इस गाँव में। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपेक्षाएं अभी ये विधानसभा चुनाव आदिवासी समाज? विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ये डाबरिया फलिया खरगोन शहर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए ये तरस रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में ये डाबरिया फलिया के नाम से दर्ज है, लेकिन यहाँ के लोगों को आवास के पट्टे नहीं दिए गए। इनके यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बारिश के सीजन में बड़े मुश्किल से निकल पाते हैं। इनका रोड की जो महत्वपूर्ण डिमांड है, सबके आश्वासन मिलने के बाद में भी रोड नहीं बन पाया। इस गांव की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये धुलकोट विधानसभा, भगवानपुरा विधानसभा के राजपुरा पंचायत में आता है, लेकिन ये विधानसभा खरगोन में जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण इनका विकास ही नहीं हो पा रहा है। इसको एक तरफा करना चाहिए, तब जाके इसका विकास हो पाएगा। पंचायत विधानसभाओं में 2 विधानसभाओं में पंचायत बटी हुई है। आधी पंचायत भगवानपुरा विधानसभा में लगती है और ये जो फलिया है डाबरिया फलिया, ये खरगोन विधानसभा में लगता है। तो ना नगर पालिका काम कर पा रही है, ना पंचायत काम कर पा रही। ऐसी स्थिति में यहाँ पर काम करने रहने वाले 90% से ज़्यादा आदिवासी है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक और वो जहाँ प्रदेश सरकार जो है
जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। टंटिया मामा बिरसा मुंडा की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के आदिवासियों के नाम पे वाहवाही लूट के राजनीति कर रही है। वहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये जो डाबरिया फाला है, खरगोन से मात्र 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। आप देख के आओगे जिस रोड से आए हो उस रोड की अभी दशा क्या है। मतलब बस से बदतर हालत है। और आप कीचड़ में अगर यहाँ तक आके बता दो तो क्या बात है फिर। मतलब सोने पे सुहागा रहता है, आप गिरो नहीं तो यहाँ तक क्या है। आदिवासियों के ऊपर सरकार राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। जैसे भाई साहब ने बताया कि भगवानपुरा और खरगोन विधानसभा के बीचों बीच बसने के कारण यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया जन आशीर्वाद यात्रा को ऐसे आदिवासी फालियों में, आदिवासियों के एरियो में लेके जाए और इनसे आशीर्वाद लेके बता दे। आशीर्वाद के रूप में ये क्या देते हैं आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जो बता रहे थे उसके बावजूद भी जो क्षेत्र में रोजगार की जो रोजगार मिलना चाहिए, जैसे कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो जिनिंगे हैं उनमें आदिवासियों का जो रोजगार है वो सिर्फ धाड़की धंधे तक रहता है, ना कि इनको कोई परमानेंट जॉब है वहाँ पर, ना कोई किसी भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं बसी है कि जिससे कि ये फालिया के लोग कहीं पर रोजगार के लिए जा पाए। क्योंकि अगर सरकार कहती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही उसका एक सिंगल विंडो प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे कि युवाओं को उद्योग लगाने के लिए एक लाइसेंस लेने के लिए दर दर ना भटकना पड़े। सिंगल विंडो प्रोग्राम अगर होता है तो आज डाबरिया फालिया से भी कुछ युवा निकल कर उद्योग लगाकर यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जो यहाँ के आसपास के बस्ती है, उनको एक रोजगार दे पाए। क्योंकि अगर सरकार चाहती है, हितैषी है, युवाओं की बात करती है, अगर कहीं ना कहीं बेरोजगारी में अगर देश पिछड़ा हुआ है तो उसका मूलभूत कारण यह है कि देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं है और विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिल पाए। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम भी अगर उद्योग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए दर दर भटक कर साल भर भटकने के बाद हम हताश हो जाते हैं कि अब हमारे से कोई नहीं हो पाएगा। इसलिए कि सिंगल विंडो प्रोग्राम हो, जिससे कि युवाओं को यह बताया जाए कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको यहाँ से लाइसेंस मिल जाएगा और यहाँ से आपको इतना पैसा मिल जाएगा। ये कुछ सुविधाएं रखे सरकार की, जिससे कि उद्योग को आगे बढ़ावा मिले और रोजगार की कमी महसूस ना हो। यहाँ पर हम विधायक महोदय के पास गए थे, रोहित जी के पास, तो बोले मैंने डाबरिया रोड बना दिया। तो डाबरिया रोड कहाँ बना है? हकीकत अधिकारी भी आके देखना चाहिए कि डाबरिया गांव कहाँ पे बसती है। मिर्ची मंडी वाला नागझीरी जो रोड गया राजपुरा होके, वो डाबरिया रोड के गिनती में आता है। डाबरिया गांव कहाँ पर बैठे ले? जिनिंग से अंदर 1 किलोमीटर अंदर आते वहाँ 600 मकान की आबादी है। वो रोड पूरा नहीं बना और जो नगर पालिका जो गंदगी डालते वो रोड बना, वो बोलते हैं कि डाबरिया रोड मैंने बना दिया। तो कहाँ पे बना? कोई भी अधिकारी की आंख नहीं खोल रहे कि जाते तो सही हकीकत डाबरिया की परेशानी क्या है। तो कोई रोड नहीं बने ले। पढ़ते हो आप? नहीं, मजदूरी करते हैं। क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर? कमी तो बहुत सारी है, जो पानी की, रोड की, कई मजदूरी भी चलती नहीं हमारे यहाँ। और जो यहाँ पे मकान की बहुत स्थिति खराब है, मकान भी नहीं बन रहा, बहुत कच्चा मकान है, तो कुटीर वुटीर भी नहीं मिलती, आवास नहीं मिल रहा, आवास नहीं मिल रही। ये ग्रामीण बस्ती है और मजदूरी पर निर्भर लोग हैं अधिकांश। उसके बाद भी जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इनकी रोजगार का मुद्दा जो है, रोजगार का जो साधन है, मात्र जिनिंग पर आधारित है और जिनिंग में काम करके ये रोजी रोटी कमाते हैं। आदिवासी समाज इस बार जैसे चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, क्या सोचता है चुनाव को लेकर? आदिवासी समाज चुनाव को लेकर वादे बड़े बड़े हो रहे हैं। बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, रानी काजल, इनको बड़े बड़े शहरों में सजाया जा रहा है। वर्तमान की भाजपा सरकार जन आशीर्वाद की यात्राएं निकाल रही है। हम चाहेंगे कि जन आशीर्वाद यात्राएं ऐसी बस्तियों से निकले जहां पर गरीब लोग निवास कर रहे हैं, तब उनको पता लगेगा कि आशीर्वाद क्या होता है। रोड से निकल के जा रहे हैं जहां अच्छा बना रखा है, शहरों का विकास हो रहा है, लेकिन ग्रामीण बस्तियों का कोई विकास नहीं हुआ है। आज ये शहर से मात्र 1.5 किलोमीटर है। इसकी ये स्थिति है कि बारिश में यहाँ से हम पैदल भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, गिरते पड़ते हुए जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को सरकारी हॉस्पिटल की ओर ले जाना होता है, वह मुश्किल से झोली में टांग के उनको रोड तक ले जाना पड़ता है। तो मूल रूप से सिर्फ एक ही नहीं, जितने भी आदिवासी गांव हैं जो छोटे हैं,
और जिनमें मजदूर पेशा लोग रहते हैं उनकी दयनीय स्थिति है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, मात्र इनको वोट बैंक समझकर इनका उपयोग करती है। चुनाव के बाद में वापस 5 साल बाद इनकी याद आती है उनको। जिले में कहा जाए तो आदिवासी बहुल जिला है, लेकिन इस तरह से जो चुनावी वादे होते हैं वो कहीं पूरे नहीं होते। चुनावी वादे, सांसद जी हमारे हैं आदिवासी हैं, आरक्षित सीट है, लेकिन सांसद जी आज तक डाबरिया फलिया नहीं आए। उनको पता ही नहीं कि डाबरिया फलिया की क्या समस्या है। तो क्या हम हमारे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करें? बार बार ये बेचारे गरीब अपना मजदूरी छोड़कर प्रशासन के पास जाते हैं, सिर्फ आश्वासन इनको मिले हैं, कभी भी इनका काम नहीं हुआ। ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बस्ती है, पुनः ये बसी है, लेकिन इनके पास इनके घरों के अपने रिकॉर्ड नहीं है। मतलब इस बार ये माना जाए कि आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका निभाएगा। आदिवासी समाज बिल्कुल ही निर्णायक भूमिका में रहेगा। पहले हमारे बच्चे पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो अपने अधिकारों को समझने लगे हैं और हमारी मूलभूत सुविधाओं की ओर जिनका नहीं ध्यान है उनको इस चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स को लेकर क्या कहना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर हर साल एक मुद्दा रहता है कि जो कॉलेज की मांग रही है, जो पिछले 10 सालों से पीजी कॉलेज में अधिकतर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, 95% आदिवासी बच्चे हैं, पर उनका एडमिशन नहीं होने का कारण मूलभूत रूप से ये होता है कि सीटें की कमी होती है। पहले झिरनिया मांग करी थी कॉलेज की, भगवानपुरा मांग करी, सेगांव मांग करी, आज उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज भी बच्चे मंडलेश्वर, इंदौर जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में यहाँ से पढ़ने जाना पड़ रहा है। खरगोन में एडमिशन नहीं होता है तो फिर बड़ी सिटी की ओर वो देखता है, और बड़ी सिटी की ओर देखता है तो उसको मजदूरी करना पड़ेगी, जब भी तो जाके वो जॉब करेगा, जब भी जाके वो पढ़ाई कर पाएगा। कि ऐसी हालत में खरगोन के अंदर अगर स्टूडेंटों को अगर चाहिए तो एक कॉलेज, कृषि कॉलेज, क्योंकि कृषि बहुल्य इलाका है, दूसरा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि खरगोन के अंदर बहुत सारी मांगे उठी है मेडिकल कॉलेज की, पर आज भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कृषि कॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि कृषि प्रधान देश है। खरगोन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिर्ची और कपास उगाया जाता है, तो अगर कृषि कॉलेज यहाँ पर खुलता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक सुविधा मिलेगी और यहाँ से वो कुछ ना कुछ डिग्री लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था कर पाएंगे। मोरम डाल दिया न पोछा ली जाती रही है। इनका क्या है, देखो अभी हर लोगों के पास शौचालय बने, हमारे पास अब हम बनाया, तो मैंने मंत्री को कहा कि भाई मेरे 12,000 रुपये डाल दे, तो वो तो उस टाइम में चले गए, भागने जाएगा। यहाँ खेत वाले के यहाँ तो लकड़ी लेके भगाएगा, या कौन करेगा ऐसा? तो मैंने बोला था मंत्री को, अरे भाई को कि मेरा 12,000 डाल देने यार, आप शौचालय बना लिया। वो तो उस टाइम में गया, ठेके में दे देते शौचालय बनाने के लिए, क्योंकि ठेकेदार फायदा उठा लेता ना। ये बना है, इसमें क्या है, सामने वाला आप पेशाब इतना खोले, सुविधा है, पानी कहाँ है यहाँ? पानी तो है ही नहीं। वो रवि जोशी आया क्योंकि पानी और रोड तुम्हारा बन गया, डाबरिया को मैं गोद में ले रहा, तो 5 साल आप चुनाव आ गया तो यहाँ देखने भी नहीं आया। केदार डावर आए, केदार डावर उधर वो भी आदिवासी भवन के लिए आया, यहाँ कहाँ से आवश्यक, वो आदिवासी भवन जो बन रहा है नहीं उसके लिए आया था, मगर कोई सुविधा नहीं है। अभी देखो बीजेपी वाला वो बना था बालकृष्ण पाटीदार, 5 साल बाद देखने आता है कि डाबरिया देख लो, है कि नहीं? वो तो वोट तो आदिवासी सब बीजेपी को देते हैं, पर सरकार एक बार क्यों पलटी थी कमलनाथ का जलाए थी कि इसी कारण से, तो पूरी इनकी सरकार बनती नहीं, ये बीच में बेच देते, बिकने के लिए बनते हैं ये विधायक, बिकने के लिए पैसे कमा लिया, हो गया, पब्लिक कहीं भी जा थाड़ में, ये काम है उनका। आदिवासियों को और कोई ध्यान नहीं देते। ये रोड के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं कीचड़ में, सब अधिकारी भी आते जाते रहते, 1.5 किलोमीटर नहीं बन रहा उनसे, तो क्या बना है? गंदगी के लिए नागझीरी तो वहाँ ठेठ पहुँच गया, वहाँ झिरनिया पहुँचा दिया। वो डाबरिया बस्ती का रोड कहाँ बना है? बताओ, कोई भी अधिकारी आए बता सके। ये है आदिवासी समाज के आदिवासी लोगों की पीड़ा, ना तो जनप्रतिनिधि ठीक से सुन रहे हैं, ना ही अधिकारी यहाँ झांकने आते हैं। अब चूँकि चुनाव नज़दीक है और इसके परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य के में दिखाई देगा।
उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।